गुड मॉर्निंग गाइस। हमने माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट की हुई थी जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस किया। बैक्टीरिया को हमने तीन में डिवाइड किया था, वॉललेस बैक्टीरिया, थिन सेल वॉल और थिक सेल वॉल। वॉललेस बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास दो थे, माइकोप्लाज्मा एंड यूरिया प्लाज्मा। थिन सेल वॉल के अंदर हमारे पास थे TLB, ट्रेपोनीमा पैलिडम, लेप्टोस्पायरी एंड बोरेलिया। थिक सेल वॉल के अंदर हमने फिर फ्री लिविंग और ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर के अंदर हमारे पास थे क्लेमाइडिया एंड रिकेट्सिया। फ्री लिविंग के अंदर हमारे पास थे ग्राम स्टेन एंड जेडन स्टेन के अंदर हमारे पास थे माइकोबैक्टीरियम TB और माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। और ग्राम स्टेन के अंदर हमारे उसने कुछ डिवाइड किया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। जो बैक्टीरिया जब हम स्टेन किया, जो पिंक थे उनको क्या नाम दे दिया, जो ब्लू थे उनको ग्राम पॉजिटिव का नाम दे दिया और जो पिंक थे उनको ग्राम नेगेटिव का नाम दे दिया। ग्राम पॉजिटिव को फिर हमने रॉड एंड कोकाई के अंदर चेंज किया। फिर कोकाई को हमने फिर स्पोर फार्मिंग और नॉन स्पोर फार्मिंग के अंदर डिवाइड किया। इस तरह ग्राम नेगेटिव को हमने भी कोकाई एंड रॉड के अंदर किया। रॉड को फिर हमने डिवाइड किया इंटायरिक और नॉन इंटायरिक के अंदर। फिर हमने बैक्टीरिया को डिवाइड किया टिपिकल और एटिपिकल के ऊपर। एटिपिकल के अंदर हमारे पास वॉललेस बैक्टीरिया, थिन सेल वॉल और ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर। इस ग्रुप के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो क्या होंगे, एटिपिकल। उसके अलावा जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो किस में आ जाएंगे, टिपिकल के अंदर। एटिपिकल के लिए हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, सीरोलॉजी, जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं एंटीबॉडीज़ IgG और IgM। और टिपिकल के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगी, कल्चर, ग्राम स्टेन और सेंसिटिविटी। एटिपिकल के लिए क्या, सीरोलॉजी, और टिपिकल के लिए क्या, कल्चर, ग्राम स्टेन और सेंसिटिविटी। आज हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़, बैक्टीरिया और कौन सी वो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। नंबर 1, वॉललेस बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा दो चीज़ें कॉज करेगा, माइकोप्लाज्मा नमूनिया। अब ये नमूनिया क्योंकि बैक्टीरिया एटिपिकल है तो ये जो नमूनिया होगा वो भी एटिपिकल होगा। उसके बाद माइकोप्लाज्मा होमिनिस, ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस कॉज करेगा मोस्टली इन प्रेगनेंसी के अंदर। इट इज़ द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ अबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज। जितनी भी बैक्टीरिया जो अबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज करते हैं उनमें से एक बैक्टीरिया कौन सा है, माइकोप्लाज्मा होमिनिस। दूसरा आया है यूरिया प्लाज्मा। ये तो नाम से पता चल रहा है कि इसने क्या करना है, UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। फिर हमारे पास आ जाते हैं थिन सेल वॉल। थिन सेल वॉल को हम क्या नाम देते हैं, स्पायरोचीट का नाम देते हैं। इसके अंदर पहला कौन सा है, ट्रेपोनीमा पैलिडम। ट्रेपोनीमा पैलिडम क्या करेगा, सिफिलिस। सिफिलिस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इट इज़ अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ जेनिटल अल्सर। क्या करेगी, जेनिटल अल्सर कॉज करती है। जितनी भी बैक्टीरिया जो जेनिटल अल्सर कॉज करते हैं उनमें से एक बैक्टीरिया कौन सा है, ट्रेपोनीमा पैलिडम। फिर आ जाते हैं लेप्टोस्पायरी। लेप्टोस्पायरी लेप्टोस्पायरा इंटेरोजेंस। अब इसने एक डिजीज़ कॉज करना है जिसका हम क्या नाम लेते हैं, लेप्टोस्पायरोसिस या वेल डिजीज़। वेल डिजीज़ ये कॉज करेगा। उसके बाद आ जाते हैं बोरीलिया। बोरीलिया बर्डोफेरी, इसने क्या कॉज करनी है, लाइम डिजीज़। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेप्टोस्पायरी क्या करेगी, वेल डिजीज़, और बोरीलिया क्या करेगी, लाइम डिजीज़। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम थिक सेल वॉल। थिक सेल वॉल में भी हमारे पास आ जाते हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर को हमने दो में डिवाइड किया था, क्लेमाइडिया और रिकेट्सिया। क्लेमाइडिया की आगे एक टाइप है क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटस। इसके 3 सब टाइप्स हैं, उनमें से एक कौन सी है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटस। क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटस पहले क्या करेगी, आइज इन्फेक्शन। आइज इन्फेक्शन के अंदर ट्रैकोमा कॉज करेगी। वन ऑफ द 4th लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, 4th लीडिंग कॉज है। और पहली कौन सी है हमारे पास, कैटरेक्ट। फिर विटामिन A डिफिशिएंसी। फिर सेनाइल मैकुलर डिजेनरेशन जो ओल्ड एज में होती है। फिर उसके बाद आ जाती है ट्रैकोमा। हम अगर आ जाए ना कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ ब्लाइंडनेस या लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, उनमें से क्या हो जाएगा, कैटरेक्ट, विटामिन A डिफिशिएंसी, सेनाइल मैकुलर डिजेनरेशन, और उसके बाद क्या आते हैं, ट्रैकोमा। इसके अलावा आइज इन्फेक्शन के अलावा ये क्या कॉज करेगी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी कॉज करती है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में नंबर 1 जेनिटल अल्सर। जेनिटल अल्सर भी कॉज करेगी, और दूसरे साथ ये क्या करेगी, अबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज भी करेगी, अबनॉर्मल डिस्चार्ज भी करेगी। अब जेनिटल अल्सर जो कि ट्रैकोमेटस की वजह से होता है तो उसको हम नाम देते हैं लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम, LGV नाम भी कहते हैं इसको। इट इज़ अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ जेनिटल अल्सर। पहले हमारे पास जेनिटल अल्सर किसने कॉज किया था, ट्रेपोनीमा पैलिडम में एक बैक्टीरिया ये हो गया।
अब दूसरा बैक्टीरिया जिसने जेनिटल अल्सर कॉज कर रहा है वो क्या है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटस। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में पहला क्या किया, जेनिटल अल्सर, फिर उसके बाद हाँ क्या किया, अबनॉर्मल डिस्चार्ज। अबनॉर्मल डिस्चार्ज फीमेल के अंदर विजाइनल डिस्चार्ज होगा और मेल के अंदर यूरिथ्रल डिस्चार्ज होगा। जो फीमेल के अंदर जो विजाइनल डिस्चार्ज होता है उसका हम नाम देते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, फीमेल अबनॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज। अब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ क्या होंगी, इट इज़ अ विजाइनल डिस्चार्ज कॉज बाई क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटस। मेल के अंदर क्या कॉज करेगा, अक्यूट एपिडेडमो ऑर्काइटिस। एपिडेडमो हमारी एपिडेडमस जो होती है, एपिडेडम डक्ट होती है, ऑर्काइटिस जो हमारे पास टेस्टिस जो होते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन को ऑर्काइटिस कहते हैं। एपिडेडमो ऑर्काइटिस कॉज करेगा। ये हमारे पास हो गया क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटस, इसकी एक टाइप। अब दूसरी है क्लेमाइडिया सिटाकाई। क्लेमाइडिया सिटाकाई एटिपिकल नमूनिया है, एटिपिकल बैक्टीरिया है, तो नमूनिया भी कौन सा होगा, एटिपिकल नमूनिया। सिटाकोसिस कॉज करेगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं क्लेमाइडिया नमूनिया। क्लेमाइडिया नमूनिया भी एटिपिकल बैक्टीरिया है, तो जो बैक्टीरिया भी एटिपिकल है तो नमूनिया भी एटिपिकल नमूनिया होगा। फिर आ जाते हैं रिकिट्सिया। रिकिट्सिया क्या कॉज करते हैं, टाइफस, वास्कुलाइटिस, इट इज़ अ वास्कुलाइटिस डिजीज़। हेमरेजिक फीवर जिसमें होता है, हेमरेजिक फीवर हमारे पास एक क्या कॉज कर रहा है, रिकिट्सिया कॉज कर रहा है। डेंगू फीवर के अंदर भी हेमरेजिक, डेंगू इज आल्सो हेमरेजिक फीवर। कोंगो वायरस इज आल्सो हेमरेजिक। तो ये दोनों का क्या काम है, हेमरेजिक फीवर कॉज करते हैं रिकिट्सिया। इसके अलावा रिकिट्सिया की एक टाइप है रिकिट्सिया कॉक्सेला बॉर्नेटी, इसने क्या कॉज करना है, क्यू फीवर या एटिपिकल नमूनिया कॉज करेगा। इसको क्यू फीवर इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर वही नमूनिया वाले होंगे, कफ फीवर, कफ, स्पूटम प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन क्यू फीवर इसलिए इसको कहते हैं कि क्वेश्चन एबल फीवर, बिकॉज इट वाज डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट बैक्टीरिया अनटिल सीरोलॉजी वर डिस्कवर्ड। सीरोलॉजी जब तक डिस्कवर नहीं हुई थी ना, उससे पहले इसको डिटेक्ट करना मुश्किल था, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, क्यू फीवर का नाम दे दिया, या क्वेश्चन एबल फीवर। फिर उसके बाद आते हैं ज़ेडन स्ट्रेन। ज़ेडन स्ट्रेन के अंदर हमारे पास माइकोबैक्टीरियम टीबियो और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोय। माइकोबैक्टीरियम टीबी क्या कर दिया, ट्यूबरकुलोसिस का हो सकती है। अब टीबी किसी भी चीज़ की हो सकती है, लंग की हो सकती है, मेनिंजेस की भी हो सकती है, लिम्फ नोडुल्स की भी हो सकती है, जीआईटी की भी हो सकती है, स्पाइन, जॉइंट, किडनी, गोनेड, स्किन, सुप्रारीनल ग्लैंड्स, उसके बाद इवन की पेरिकार्डियम की भी हो सकती है, पेरिकार्डिक वॉल जो होते हैं उनकी भी हो सकती है। टीबी कैन प्रोड्यूस एवरी पैथोलॉजी। हमारी टीबी जो है ना वो सिर्फ ये नहीं होती कि लंग की टीबी होगा या इंटेस्टाइन की टीबी होगा, वो प्राइमरी टीबी में आती है कि लंग की टीबी और इंटेस्टाइन की टीबी ये प्राइमरी टीबी होंगी, और सेकेंडरी टीबी के अंदर जितने भी इसके अलावा टीबी होती है, मेनिंजेस की हो गई, लिम्फ नोड की हो गई, गोनेड्स की हो गई, तो उनको हम क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी टीबी का नाम दे देते हैं। टीबी कैन प्रोड्यूस एवरी पैथोलॉजी एक्सेप्ट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अलावा ये कुछ भी कर सकती है। फिर आ जाते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्रोय, जो क्या करेगी, लेप्रेसी कॉज करेगी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर हमने कौन से पढ़े थे, स्टेप्टोकोकस, स्टेफ्लोकोकस और नीमोकोकस। पहले पढ़ेंगे हम स्टेप्टोकोकस। स्टेप्टोकोकस हमारे बॉडी के अंदर तीन वजह से हो सकता है, या बाई इन्वेजन हो सकता है, या बाई स्किन हो सकता है, या पोस्ट स्टेप्टोकोकस इन्फेक्शन के बाद जो इन्फेक्शन होगा उसको 3 इन्फेक्शन कॉज कर सकता है।